नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो डियर स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में अध्यापन करने वाले हैं क्लास 6 की जो हिंदी विषय की पाठ्य पुस्तक है वसंत भाग 1, इसके अध्याय संख्या 2 बचपन। इस पाठ का संपूर्ण सॉल्यूशन इस वीडियो के माध्यम से हम करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को आप शुरू से लेकर लास्ट तक आप पूरा देखिएगा, जिससे आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाए और इसके सारे प्रश्नों का सॉल्यूशन आप अपनी नोटबुक में अच्छे से कर सकें। तो प्रिय विद्यार्थियों, आपसे पुनः रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक तथा शेयर जरूर कीजिएगा। साथियों, शुरू करते हैं बचपन पाठ के जो प्रश्नों के आंसर देखते हैं। सबसे पहले स्मरण से, इसके तहत प्रश्न 1 को हम देखते हैं। लेखिका बचपन में इतवार की सुबह क्या क्या काम करती थी? तो इस प्रश्न का आंसर आपको लिखना है। लेखिका बचपन में इतवार की सुबह कई सारे काम करती थी। सबसे पहले वह अपने मोजे धोती थी, फिर अपने जूतों की पॉलिश करती थी। बढ़ते आगे प्रिय विद्यार्थियों प्रश्न संख्या 2 की ओर। तुम्हें बताऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है। इस बात के लिए लेखिका क्या क्या उदाहरण देती है? तो इस प्रश्न का आंसर आपको लिखना है प्रिय विद्यार्थियों। लेखिका इस बात के लिए कई सारे उदाहरण देती हैं। लेखिका कहती हैं कि उस समय कुछ ही घरों में ग्रामोफोन होते थे। आज के समय में ग्रामोफोन की जगह रेडियो और टेलीविज़न ने ले ली। आज के लिए सारी चीज़ें हर घर में पाई जाती हैं। 2 नंबर पॉइंट है जो उस समय आइसक्रीम को कुल्फी कहा जाता था, कचौरी और समोसे की जगह पैटिस ने ले लिए। नेक्स्ट पॉइंट है सहतूत और फासले से खसखस के शरबत कोक पेप्सी में बदले जा चुके हैं। उन दिनों कोक की जगह लेमनेड विम्टो मिलती थी। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये कुछ पॉइंट टू पॉइंट आपको जो है प्रश्न संख्या 2 का आंसर लिखना है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न 3 की ओर। पाठ से पता करके लिखो कि लेखिका को चश्मा क्यों लगाना पड़ा। चश्मा लगाने पर उसके चचेरे भाई उन्हें क्या कहकर चिढ़ाते थे? तो प्रिय बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर लिखना है कि लेखिका रात के समय टेबल लैंप के सामने काम किया करती थी, जिसकी वजह से लेखिका की आंखें जो है खराब हो गई थी और उसे चश्मा लगाना पड़ा। लेखिका चश्मा लगाने पर उसके चचेरे भाई उनको सूरत बनाकर लंगूर कहकर पुकारते थे। बढ़ते आगे प्रिय बच्चों, प्रश्न 4 को देखते हैं। लेखिका अपने बचपन में कौन कौन सी चीज़ें मज़ा लेकर खाती थी? उनमें से कुछ फलों के नाम लिखो। तो प्रिय बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है कि लेखिका को बचपन में चॉकलेट खाना बहुत अच्छा लगता था। लेखिका अपने पास चॉकलेट और टॉफी स्टॉक हमेशा रखती थी। लेखिका खड़े होकर चॉकलेट कभी भी नहीं खाती थी। घर लौटकर साइड बोर्ड पर रख देती और रात के खाने के बाद बिस्तर में लेटकर मज़े से खाती थी। लेखिका को चॉकलेट ही नहीं, फल भी बहुत अधिक पसंद थे। शिमला के काफल भी उन्हें बहुत अधिक याद आते थे। खट्टे मीठे लाल गुलाबी रस भरे सभी फल बहुत अधिक पसंद थे। लेखिका चेस्टनट को भी भून कर खाती थी। बढ़ते आगे प्रिय विद्यार्थियों, स्मरण से आगे, इसके तहत जो प्रश्न 1 है उसको देख लेते हैं कि लेखिका के बचपन में हवाई जहाज की आवाज़ें, घुड़सवारी, ग्रामोफोन और शोरूम में शिमला काल का ट्रेन का मॉडल आश्चर्यजनक आधुनिक चीज़ें थी। आज क्या क्या आश्चर्यजनक चीज़ें, आधुनिक चीज़ें तुम्हें आकर्षित करती हैं, उनके नाम लिखो। तो प्रिय बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है कि आज का युग विज्ञान का युग है। विज्ञान की वजह से हमें नई नई चीज़ें देखने को मिली, जैसे कंप्यूटर, टीवी, मोबाइल, सीडी प्लेयर, फ्रिज जैसी कई आधुनिक चीज़ें हमें आकर्षित करती हैं। अब प्रश्न 2 है, अपने बचपन की कोई मनमोहक घटना याद करके विस्तार से लिखो। तो प्रिय बच्चों, ये आपको खुद अपने बचपन में जो कोई भी घटना घटित हुई उसका स्मरण आपको स्वयं अपनी घटना के आधार पर लिखने का प्रयास करना है और लिखना भी है। आगे बढ़ते हैं अनुमान और कल्पना के प्रश्न। इसके तहत प्रश्न 1 को देखते हैं कि सन 1935 से 40 के लगभग लेखिका का बचपन शिमला में अधिक दिन गुजरा। उन दिनों के शिमला के विषय में जानने का प्रयास करो। तो उत्तर लिखना है इसका प्रिय बच्चों। शिमला उत्तर भारत का एक लोकप्रिय स्थल है। आज की तुलना और पहले की तुलना में शिमला में बहुत बदलाव आ चुका है। उस समय फ्रॉक, निक्कर, वाटर स्कर्ट पहने जाते थे। बालिकाएं रंग बिरंगी रिबन लगाती थी। उस समय शिमला में कुल्फी बहुत अधिक होती थी। खट्टे मीठे फल लोगों को बहुत पसंद आते थे। घोड़ों की सवारी होती थी। रंग बिरंगे गुब्बारे भी बहुत अधिक सुंदर लगते थे। शिमला की घाटियाँ एक सुंदर सा प्यारा नज़ारा प्रस्तुत करती थी। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार लिखना है आपके। बढ़ते हैं आगे 2 नंबर प्रश्न कि लेखिका ने इस स्मरण में सर्वर के माध्यम से अपनी बात बताने की कोशिश की, लेकिन सर्वर का कोई परिचय नहीं दिया। अनुमान लगाओ कि सर्वर कौन हो सकता है। तो इस प्रश्न का उत्तर आपको लिखना है प्रिय बच्चों कि लेखिका ने सर्वर के माध्यम से अपनी बात बताने की कोशिश की, लेकिन सर्वर के बारे में कुछ नहीं बताया। हो सकता है सर्वर कोई उनका मित्र रहा हो। बढ़ते हैं आगे भाषा की बात। इसके तहत प्रश्न दे रखा है, उसको देख लेते हैं कि क्रियाओं से ही भाववाचक संज्ञाएं बनती हैं।
जैसे मारना से मार, काटना से काट, हारना से हार, सीखना से सीख, पलटना से पलट और हड़पना से हड़प आदि भाववाचक संज्ञा बनी। तुम भी इस स्मरण में कुछ क्रियाओं को छांट कर लिखो और उनसे भाववाचक संज्ञा बनाओ। तो प्रिय बच्चों, यहाँ पर क्रिया और भाववाचक संज्ञा दोनों दे गए। जैसे क्रिया दे रखी गूंजना, गूंजना की जो है भाववाचक संज्ञा क्या बनेगी? गूंज। इसी प्रकार नाचना से नाच, चलना से चाल, दौड़ना से दौड़, सीखना से सीख, ये जो भाववाचक संज्ञा से वाक्य बनेंगे। बढ़ते हैं आगे प्रश्न 2 की ओर। यहाँ पर ये प्रश्न दे रखा है प्रिय बच्चों, इसको आप प्रश्न को अच्छे से पढ़ना है कि 4 दिन कुछ व्यक्ति 1 लीटर दूध आदि शब्दों का प्रयोग, ध्यान से 2 का पता चलेगा। इसमें 4, कुछ और 1 लीटर शब्द संख्या या परिणाम का आभास होता है, क्योंकि ये संख्यावाचक विशेषण है। ध्यान रखना, संख्यावाचक विशेषण में संख्या की विशेषता, संख्या के बारे में बताया गया। इनमें से जैसे 4 दिन से निश्चित संख्या का बोध होता है, इसलिए इसको निश्चित संख्यावाचक कहा जाता है। और कुछ व्यक्ति से अनिश्चित संख्या का बोध होता है, जिसे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। ध्यान रखना, ये विशेषण के प्रकार बताए गए कि निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। इसी प्रकार 1 लीटर दूध से जो है परिमाण का बोध होता है, इसलिए इसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। अब तुम नीचे लिखे वाक्यों को पढ़ो, उनके सामने विशेषण के भेदों को लिखो। तो प्रिय बच्चों, जैसे मुझे 2 दर्जन केले चाहिए, यहाँ पर आपको जैसे निश्चित 2 दर्जन यानी कि एक निश्चित केले, तो ये क्या हो जाएगा? निश्चित संख्यावाचक विशेषण। इसी प्रकार 2 किलो अनाज दे दो, यह भी निश्चित परिमाणवाचक विशेषण होगा। कुछ बच्चे आ रहे हैं, तो यहाँ पर क्या है? कुछ बच्चे, मतलब बच्चों की संख्या निश्चित नहीं है, तो ये क्या हो गया? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। और आगे है सभी लोग हंस रहे हैं, इसके आगे आपको लिखना है अनिश्चित संख्या। सभी लोग यानी कि कुछ निश्चित संख्या नहीं बताई, इस वजह से हो जाएगा अनिश्चित संख्या। और तुम्हारा नाम बहुत सुंदर है, तो ये भी हो जाएगा गुणवाचक। इस प्रकार प्रिय विद्यार्थियों, ये आपको पूर्ण करना है। बढ़ते हैं आगे प्रश्न 3 की ओर। कपड़ों में मेरी दिलचस्पियाँ मेरी मौसी जानती थी। इस वाक्य में रेखांकित शब्द दिलचस्पियाँ और मौसी संख्याओं की विशेषता बता रहे हैं, इसलिए ये सार्वनामिक विशेषण है। सर्वनाम कभी कभी विशेषण का काम भी करते हैं। पाठ में से 5 उदाहरण छांट कर लिखो। तो जैसे अपने बचपन, तुम्हारी दादी, हमारी तुम्हारे बचपन, हमारा घर, उन दिनों, मेरे चेहरे, ये 5 सार्वनामिक विशेषण हैं। तो प्रिय बच्चों, हमने इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 6 की जो हिंदी की पाठ्यपुस्तक है वसंत भाग 1, जिसका 2 नंबर पाठ है बचपन, इस पाठ का संपूर्ण सॉल्यूशन हमने इस वीडियो में किया है। प्रिय विद्यार्थियों, आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक तथा शेयर जरूर कीजिएगा, तथा चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। प्रिय साथियों, आपको कक्षा 6 के हिंदी विषय के जितने भी पाठ हैं सभी का सॉल्यूशन मेरे चैनल की प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पर जाके उनका सॉल्यूशन एक साथ भी देख सकते हैं। प्रिय बच्चों, आज का वीडियो इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में। प्रिय बच्चों, वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।